जीवन को गणतंत्रमय बनाएं, उस दिन के बाद से अब हमारा कानून, हमारा नियम, हम अपने से चलेंगे, हम अपने सरकार के अधीन रहेंगे और यह गणतंत्र दिवस इस रूप में हम याद करते हैं। आइए हम सब यह संकल्प लें आज के दिन कि देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य बनता है। हम सब इस भाव को आईने के अंदर अपने को झांक कर देखें और जो भी हमारा कर्तव्य बने उसको करने का प्रयास करें। निश्चित से ही देश का भविष्य उज्जवल होगा, हमारा भविष्य उज्जवल होगा। आइए इसी बात के साथ हम डॉक्टर आमोद कुमार जी को आमंत्रित करते हैं 2 शब्द इस अवधि में बोले। बोले भारत माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ गयो एक बंधो जंजीर। जो देश के हित के लिए काम करता है, जिसके हृदय में देश बसता है, जिसके हृदय में मर्यादाओं का निवास होता है, जो अपनी इस मातृभूमि के लिए कभी भी कुछ भी त्याग करने के लिए सहर्ष तैयार है, उसके लिए आज यह गणतंत्र दिवस एक प्रेरणा का स्रोत है। न जाने कितने लाल शहीद हो गए। दस्तावेज के अनुसार 6,17,694 लोगों ने शहीद हुए इस भारत माँ की आज़ादी के लिए, और आज़ादी मिली। और फिर अपने देश का कानून बना 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और उसी दिवस से हम सब गणतंत्र दिवस मनाते चले आ रहे हैं। बूंद बूंद लेहू से सींचा जिसने हिंद चमन, जब तक जिंदा कलम रहेगी याद करेगी उन्हें वतन। वतन याद करता है, 26 जनवरी को याद करता है किन प्रतिभावानों ने कहां से संविधान के भाग चुन करके लाए और हिंदुस्तान के संविधान को अनुपम और द्वितीय बना करके रख दिया। परम पूज्य गुरुदेव उन स्वतंत्रता सेनानियों में थे जिनकी पंक्ति अग्रिम पंक्ति कही जाती थी। महात्मा गांधी दिलो जान से इन पर फिदा थे कि यह लड़का काफी होनहार है, यह आगे बढ़ेगा। लेकिन उसी समय परम पूज्य गुरुदेव ने 1936 में महात्मा गांधी का साथ छोड़ दिया। महात्मा गांधी आग्रह करते रहे, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि देश तो गुलाम है और अभी गुलामी रहेगी। इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ने में मेरी महती आवश्यकता है, और इसीलिए मैं अलग राह पर चल करके भारत के सांस्कृतिक उत्थान के लिए, पुनरोदय के लिए मैं काम करूंगा। अखिल विश्व गायत्री परिवार उसी की कड़ी का एक भाग है, महत्वपूर्ण भाग है, जो आज पूरे विश्व में अपनी पताका, अपना उद्घोष इस रूप से फहरा रहा है कि विश्व की आंखें शांति कुंज हरिद्वार की ओर लगी हुई हैं। हम सब सार्थक रूप से गणतंत्र दिवस मनाने वाले भागीदार तभी कहलाएंगे जब हम मर्यादाओं में रहेंगे। संविधान की, चाहे वह संविधान हमारा अपना हो, हमारे शक्तिपीठ का संविधान हो, जो निर्णय हो, जो राष्ट्र का कानून हो, जो राज्य का कानून हो, उस कानून को हम 100% लागू करते हैं। हम स्वाधीनता सेनानी हैं, हम गणतंत्र के हिमायती हैं। हम प्रार्थना करते हैं आप सबों से कि आप सब इस महत्व को समझें, इस मूल्य को समझें। अध्यात्म कहीं छिपा हुआ है तो अध्यात्म है आत्मा के विज्ञान को समझने के क्रम में, अन्यथा कहीं भी अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म अपने से शुरू होता है, दूसरों से शुरू नहीं होता है, किसी शास्त्र का अवलोकन नहीं होता है। वह मर्यादाओं को, आत्म प्रेरणा को क्रियान्वित करने का एक रूप होता है। अध्यात्म की यह परिभाषा परम पूज्य गुरुदेव ने कही थी कि बेटा तुम किस किताब में भटकते हो। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि 3 टन पढ़ने से क्या फायदा, एक पंक्ति पढ़ो कि हमारा राष्ट्र क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारे माँ बाप क्या है और उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। इसको याद रखते हुए हम मुख्य प्रबंध ट्रस्टी जी के प्रेरणा को आत्मसात करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।